ये यहाँ कह रहे हैं कवि कि काम बलि वर्णन करो जिन मारे बलवान, अजा की बख्शी नारी है जीते गुणी महंत। जो आत्मदर्शी पुरुष होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो इससे अलग रखकर मन को जीते रहते हैं। क्योंकि ये स्त्री के कारण ही महाभारत और रावण का संहार हुआ। सारा संसार का कहानी देखिए, किसी के चलते हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ बता रहे हैं, कान पावक जारी सके कान समुद्र समाय, अकान करे अवला प्रबला कही जग काल न खाए। कान पावक जार सके, अग्नि किसे नहीं जला सकती, सबको जला के राख कर देती है। कान करे अवला प्रबला, कान पावक जार सके कान समुद्र समाये। समुद्र में क्या नहीं समा जा सकता है, सारी पृथ्वी समा जाएगी। चूँकि 3 हित जल ही है और 1 हित पृथ्वी है। 1/3 3/4 जल ही जल है, हम लोग भूगोल में पढ़े हैं, और 1/4 ही पृथ्वी है। तो पृथ्वी भी समुद्र में समा जा सकती है, तो समुद्र में क्या नहीं समा सकती है। इसीलिए यहाँ गोस्वामी जी ने बता रहे हैं, का न पावक जार सके कान समुद्र समाय, अकान करे अबला प्रबला। अबला ये स्त्री क्या नहीं कर सकती है, ये महाभारत कर सकती है, रावण को संहार करा सकती है, सारी दुनिया को संहार कर सकती है। इतना बड़ी शक्ति है स्त्री में। इसीलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अग्नि किसको नहीं जला सकती, सबको जला के राख कर देती है। कान पावक जार सके कान समुद्र समाय, समुद्र में पृथ्वी भी समा सकती है। अकान करे अबला प्रबला कही जग काल न खाए, किसको नहीं काल खा सकता, सबको काल खा गया। काल से कोई नहीं बचा, राम भी नहीं बचा, न रावण बचा, न दुर्योधन बचा, न तो कृष्ण बचे न शिव बचे। वो भी आए, जन्म लिए और शरीर छोड़ के गए, शरीर लेके कोई नहीं गए, उसको भी काल खा गया। अब समझने की बात है, तो क्या चीज़ है जिसे काल नहीं खा सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, कान पावक जार सके कान समुद्र समाय, अकान करे अबला प्रबला कई जग काल न खाए। कान पावक जार सके, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबला कही जग काल न खाए। इस सब को खा जाता है। इसीलिए काम बलि वर्णन करो जिन मारे बलवंत, जाकी बख्शी नार है जीते गुनी मान। सबको काल खा गया, काल किसी को नहीं, लेकिन उसके नाम को नहीं काल खाया। राम को खा गया, राम को नाम को काल नहीं खा सकता है। राम चले गए लीला करके, लेकिन उनका नाम अमर है। तो नाम ही एक ऐसा चीज है जिसे काल नहीं खा सकता है। इसीलिए यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मोह लिए मोह से जिय जान। सबको काल खा सकता है, लेकिन नाम को नहीं काल खा सकता है। इसीलिए नाम का स्मरण करो, परमात्मा के नाम को।
वही सत्य है और वास्तविक का सार है। जो भी महापुरुष आए कर्ता बन के, वो भी चले गए संसार में, कोई नहीं रहा यहाँ, सबको काल खाया। सब शरीर लेके कोई नहीं गए, शरीर छोड़ के गए, लेकिन नाम ही उनका अमर है। इसलिए परमात्मा हरि का नाम का स्मरण करो, यही सत्य है। अंत में शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से, उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना असत हरि भजन, जगत सब सपना। अंत में पार्वती से शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं, हे पार्वती सुनो, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। सत्य एक हरि का भजन है, भगवान का नाम है, और सारा संसार सपना है, झूठा है। हरि ओम तत्सत। ये संक्षेप में मैं कामदेव का सेनाओं का वर्णन किया।